Hello everybody, my name is Tejendra Raj. In this video, I will teach you some basic concept of the living world. Okay? In previous classes, we study part 4 by production of spores and by budding. Okay? And study types of asexual mode of reproduction. So here third one is bifragmentation. Okay, bifragmentation. बाइफ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म स्मॉल पार्ट्स के अंदर टूट जाएगा, फिर वो फ्रेगमेंट वापस से रिप्रोड्यूस करता है. कौन सो करता है ये वाला मेथड, सेल बायो. याद रखिएगा, सेल बायो याद करिए थोड़ा सा कहाँ पड़ा है. बाइफ्रैगमेंटेशन उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं सेल बायो के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बाइनरी फिजन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है. तो कौन से फ्रेगमेंट में पढ़ते हैं कि क्वालिटी शोज इन किसके अंदर, एक तो है फिलामेंट एंड एल्गी, एक है फंजाई, एक है प्रोटेनेमा, दूसरा है प्रोटेनेमा ऑफ मॉस प्लांट. ये सब का जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है सेल के अंदर भी बाय फ्रैगमेंटेशन. अब देखिए यहाँ पे बाय फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे सब कोई ये है इतना सारा. हाँ, अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन wherein a parent organism breaks into fragments, each capable of growing independently into a new organism. They breaking into smaller parts. Example filamentous algae दिख रहा है यहाँ पे सबको. अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन की. इम्पॉर्टेंट वन इज दिस ट्रू रिजनरेशन. इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको डी लिखा हुआ है. ट्रू रिजनरेशन से काफ़ी पता लग रहा है कि कोई बॉडी का पार्ट्स, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई पार्ट्स वो लॉस्ट हो चुका है, वो वापस से रिजनरेट, रिप्लेस करके वो ऑर्गन वापस बना लेता है. बट व्हाट इज ट्रू रिजनरेशन हियर, व्हाट इज ट्रू रिजनरेशन? ट्रू रिजनरेशन भी मॉर्फोलेक्सिस टाइप जैसे होता है. इसका मतलब क्या होता है? रिजनरेशन तो हमने पता है, चलो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना है आप सबको. ये वर्ड याद रखना है, आपको थोड़ा सा बाद में आपको डिटेल में बताते हैं मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है. मॉर्फोलेक्सिस टाइप ट्रू रिजनरेशन में यही होता है, इसका पार्ट्स लॉस्ट हुआ, ऑर्गेनिज्म इसको रिजनरेट किया, लॉस्ट पार्ट खुद को रिप्लेस कर देता है. पर ट्रू रिजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट रिप्लेस किया है, उस लॉस्ट पार्ट को तो रिप्लेस करेगा ही, लेकिन उससे ऑर्गेनिज्म भी बना लेते हैं. मतलब कि वो लॉस्ट पार्ट को रिप्लेस करेगा, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा. ये होता है ट्रू रिजनरेशन. मॉर्फोलेक्सिस टाइप, बार मॉर्फोलेक्सिस टाइप आ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में समझाते हैं. मॉर्फोलेक्सिस टाइप के अंदर कौन शो करता है ये, अगर ये नहीं बताते हैं कि ट्रू रिजनरेशन क्या होता है, कि रिजनरेशन मतलब लॉस्ट पार्ट गया, इसको रिजनरेट कहते हैं. 95% बच्चे आंसर देंगे लिजार्ड एंड स्टारफिश. लेकिन आप ट्रू रिजनरेशन का मतलब बता दिए, इसके अंदर ट्रू रिजनरेशन का मतलब बता दिए, इसके अंदर वापस ऑर्गेनिज्म बनेगा. 3 कंसेप्ट से आपको पता लग जाना चाहिए. 3 कंसेप्ट में आपको पता लगाना है कि लिजार्ड एंड स्टारफिश. आंसर इसका
नहीं है। तो ठीक है, एग्जाम्पल आप भूल सकते हो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 बचेंगे। आपको ऐसे पता लगाना है, अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं पता है कि इसका वैसे ही शो करता है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, लेकिन कंसेप्ट याद रहना चाहिए। बार बार कंसेप्ट आ रहा है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है तो आधे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तरीका क्या ठीक है। आपको याद नहीं रहा कि प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है, आपको ये तो पता होगा ही कि सिर्फ लिजार्ड ही रिजेनरेशन शो करता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। एवरीबडी नोज, ओके, nobody can commit this mistake. Everybody knows nobody can commit this type of mistake if he knows what was the meaning of true regeneration. ठीक है, स्टारफिश सबको पता है, सिर्फ लॉस्ट पार्ट को ही रिजेनरेट करती है। अब हम दोनों एग्जाम्पल को कट कर दिए। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी याद तो आपको पता लग जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। प्लेनेरिया तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर भी है। 4 तरीके हैं। सबसे पहला है बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, पहला था जो 4th पार्ट में हमने पढ़ा, जो शो करता है एल्गी एंड फंजाई। सेकेंड वन इज 4th पार्ट में पढ़ा हमने बाई बडिंग, इट इज सीन इन ईस्ट एंड हाइड्रा। थर्ड वन इज बाई फ्रेगमेंटेशन, इट इज सीन इन एल्गी, फंजाई एंड प्रोटीनेना ऑफ मास बाई फ्रेगमेंटेशन। ये 5 फ्रेगमेंटेशन। और चौथा आपको अपना ट्रू रिजेनरेशन मॉर्फोलेक्सिस टाइप, इट इज सीन इन प्लेनेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रू रिजेनरेशन। इन बायोलॉजी, regeneration is the process of renewal, restoration of growth that makes genomes, cells, organism and ecosystems resilient to natural or events that cause disturbance or damage. Once wounded, their cells become activated and restore. Once wounded, their cells become activated and restore the organs back to their pre-existing state. एग्जाम्पल प्लेनेरिया दिख रहा है सबको, ठीक है। प्लेनेरिया रिजेनरेशन जो होता है वो होता है ईपीमॉर्फोसिस टाइप, किसके अंदर सिर्फ वो लॉस्ट पार्ट के अंदर पूरा नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। कौन शो करता है ये, इससे इट इज सीन इन स्टारफिश एंड लिजार्ड। ओके, तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। एक्सेप्शन बताया। देखिए, ग्रोथ में तो मैंने बता दिया था कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है। अब रिप्रोडक्शन भी फर्स्ट में है, इसको ही पढ़ना है। पहले 2 यूजेस, बोथ आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने कंप्लीट करा चुका है। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करेगा कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो व्हाट दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुद सोचिए क्या एक्सेप्शन हो सकता है। सब बता दिया मैंने, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। 2 ही तरीके हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल में मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते होंगे रिप्रोडक्शन, इसी वजह से डिफाइनिंग फीचर नहीं है ये। मैंने आपको ये नहीं मैंने ये आपको भी बता दिया था कि वही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा। फिर क्या रीज़न है? दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दैट इसका एग्जाम्पल
है। अब तो ये पता लग गया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर ही नहीं रहा है। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस थिंग, मतलब कि एक्सेप्शन किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्शन शो कर रहे होंगे। एग्जाम्पल है इसका स्टेराइल ह्यूमन। कहाँ पर आपको ये स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन ऐसे कपल होते हैं जिनको अपना खुद का बेबी नहीं होता है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है, तो क्या हम लोग उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? नहीं ना, लिविंग रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं है। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न वाई दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चलो ये तो ह्यूमंस में बात आगे हो गई। अब हनी बी पता है सबको, पढ़ा होगा सबने, हनी बी के अंदर कौन रिप्रोड्यूस करता है? वर्कर बीज जो होती हैं, यहाँ पे वर्कर बीज जो होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? सिर्फ ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक्सेप्शन है। दैट वाज द रीज़न व्हाई इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब खत्म हुआ हम लोग का ये, हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो आप लोगों को मैं बता रहा था, मॉर्फोलेक्सिस टाइप। मॉर्फोलेक्सिस इज द रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू इन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लॉस or death of existing tissue. The word comes from the Greek alesian, which means to change. Epimorphosis is defined as the regeneration of a specific part of an organism in a way that involves extensive cell of stomach cell differentiation and reformation as well as ब्लास्टेमिया फॉर्मेशन। तो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला टॉपिक हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 6 में।